सबको लगता है कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज सब कुछ होती है, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, एंट्रीज, एग्जिट, एवरीथिंग। लेकिन स्ट्रेटजीज का रोल सिर्फ और सिर्फ 20% होता है और 80% रोल होता है डिसिप्लिन का। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेटजीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटजीज आपको निग्लेक्ट करनी है, बट यस, स्ट्रेटजीज के साथ सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाली चीज है वो है डिसिप्लिन। अगर मैं हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की बात करूं तो वो इस रियलिटी से गुजर चुके हैं जो आपको किसी भी कोर्स में नहीं मिलने वाली। यू नो व्हाट, मैं भी शुरुआत में वही सब करता था जो शायद आज आप कर रहे हो। YouTube पर जाकर स्ट्रेटजीज देखना, उनको अप्लाई करना, टेलीग्राम चैनल्स पर जाके सिग्नल्स लेना एंड देन उनसे ट्रेड प्लान करना, अलॉन्ग विद दैट सो कॉल्ड मेंटोर्स की बात सुनकर उन्होंने जो कहा है वो चीज करना, ये सब चीजें मैं भी अपने पास्ट ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कर चुका हूँ। और जब प्रॉफिट नहीं होता था तो मैं स्ट्रेटजीज चेंज कर देता था, मेंटोर चेंज कर देता था, और आपको पता है हर बार उस चीज का एक ही रिजल्ट आता था, SL हिट, स्टॉप लॉस हिट हो जाना। और दूसरा, ओवर ट्रेडिंग का शिकार बनना, क्योंकि जैसे ही मैंने एक ट्रेड लिया, अगर मेरा SL हिट हो गया तो अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अब मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा और उसमें अपना टारगेट बुक करूंगा, बट अगेन मेरा SL हिट हो जाना, फिर अगेन मेरा ट्रेड लेना, अगेन SL हिट होना, अगेन मेरा ट्रेड लेना। एक बार प्रॉफिट अगर मिल भी जाता है तो वो 3 बार SL हिट होना। तो ये जो चीज है, ओवर ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो मैक्सिमम टाइम आप लॉस में जाओगे। ये प्रूवन है, मैं कोई मन से ये बात नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप लॉस में ही जाओगे, राइट। मैक्सिमम लोगों ने ये ट्राई किया और मैक्सिमम लोग इस चीज में फेल हो गए। इसके अलावा रिवेंज ट्रेडिंग, जिसके 90% तक लोग शिकार बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। वो सोचते हैं कि यार एक ट्रेड में लॉस हुआ, अब मैं इससे बदला लूंगा, अब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान करूंगा और अब मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा। अभी मेरा 10 रुपए का या 100 रुपए का या फिर 1000 रुपए का लॉस हुआ है, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं 100 रुपए का, 1000 रुपए का या फिर 10,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करूंगा। बट दिस कांट बी पॉसिबल ना। एंड देन थोड़े टाइम बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं स्ट्रेटजीज चेंज कर रहा हूँ एंड थोड़े टाइम बाद काफी सारे लॉसेस और काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। स्ट्रेटजीज में गलती नहीं है, मेरे बिहेवियर में गलती है। मैं ओवर ट्रेडिंग का शिकार बन रहा हूँ, मैं रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार बन रहा हूँ, मेरे बार बार ऐसे लेट हो रहे हैं, मैं अपनी ट्रेड को सही तरीके से प्लान नहीं कर रहा हूँ। इन सारी गलतियों को मैंने सुधारना शुरू किया। पर वो कैसे, चलो बताता हूँ। जब मैंने डिसिप्लिन बनाना शुरू किया, सुबह एक फिक्स टाइम पर उठना, अपने चार्ट को एनालाइज करना, पास्ट डे की न्यूज़ेस देखना, अभी करंटली कोई न्यूज तो नहीं आई है, उन सारी चीजों को चेक करना, देन स्टॉक सिलेक्शन करना, स्टॉक्स की लिस्ट बनाना, उसके बाद में स्टॉक में एंट्री प्लान करना, देन सही टाइम पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, एक पर्टिकुलर RR रेशियो सेट करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसे आप बोलते हैं, लाइक 1:2, 1:3, एंड उसके सामने एक सही SL सेट करना और एक सही टारगेट मार्क करना, और देन जैसे ही टारगेट मिल जाए तो सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना। ये सारी चीजें मैंने डिसिप्लिन के साथ करना स्टार्ट कर दिया। तब जाके मुझे समझ आया मार्केट का असली प्रॉफिट स्ट्रेटजी नहीं, अपने दिमाग पे कंट्रोल लाने से होता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने से मेरा मतलब ये है एक सॉलिड सिस्टम क्रिएट करना और उसके अगेंस्ट कभी भी ना जाना। यानी कि अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है तो उस सिस्टम के अगेंस्ट आपको ट्रेड नहीं लेना है या फिर उस सिस्टम के अगेंस्ट आपको काम नहीं करना है। एक सेटअप फिक्स हो, लाइक यू कैन यूज EMA, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, SL फिक्स होना, रिस्क परसेंटेज कितना रखना है, कैपिटल रिस्क आप कितना ले सकते हो, कितना कैपिटल है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो टू लॉस, वो डिसाइड करना, एक जर्नलिंग रूटीन बनाना और डेली अपने ट्रेड को एनालाइज करना, ट्रैक करना, रिव्यू करना। ये सब कुछ आपको सुनने में बोरिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, जब आप इसको करोगे तो आपको बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। एंड अभी जो आप लॉस कर रहे हो या फिर बोर हो रहे हो ना, वो आप प्रॉफिट में बदल दोगे और बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओगे। एंड यू नो व्हाट, ज्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते या फिर डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रेडिंग इज गैम्बल। सिंपल, 1 रुपया डालो वो 10 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए डालो वो 1000 रुपए हो जाएगा, 1000 रुपए डालो वो 10,000 रुपए हो जाएगा। बट माय फ्रेंड, अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग कोई कसीनो नहीं है, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जो आपको एक प्रॉफिट के रास्ते पर ले जाता है, बट विद
डिसिप्लिन। दैट्स व्हाई इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने डिसिप्लिन को कैसे बढ़ा सकते हो, डिसिप्लिन को कैसे बना सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ के अंदर जो है आपकी दिनचर्या। एंड अगर आपने उस दिनचर्या को डिसिप्लिन में ला दिया तो आपका सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट इन जस्ट ट्रेडिंग, इन एनी प्रोफेशन, इन एनी फील्ड जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो, उसमें आप सक्सेसफुल 110% होगे अगर आपने डिसिप्लिन पर फोकस और काम कर दिया तो। एंड सिंपल सी चीज है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अगर आप ही अपने सिस्टम को बार बार ब्रेक करते जाओगे तो हाउ यू कैन थिंक लाइक आपकी स्ट्रेटजीज आपके लिए वर्क करेंगी। जैसे आप हो वैसी ही चीजें आपको मिलेंगी, जैसा आप बनना चाहते हो वैसे ही लोग आपकी जर्नी में आपको मिलेंगे। सो यस, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो अपने रूल्स को ब्रेक करना बंद कर दो और अपनी स्ट्रेटजीज पर सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू कर दो। एंड देन जस्ट टू गिव चैलेंज टू माई सेल्फ, एंड मैंने प्रैक्टिस करने के लिए 90 डेज का एक चैलेंज लिया जिसके अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सेटअप पर ट्रेड करूंगा, 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा और पर डे अगर मुझे ट्रेड करना है तो एक ट्रेड से ज्यादा ट्रेड में नहीं लेने वाला। और हर दिन रिव्यू करूंगा कि आज मैंने क्या गलती करी, आज मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करना चाहिए था। वो सारी चीजें मैं जाकर ट्रैक करूंगा जब मार्केट बंद हो जाएगा। एंड देन आफ्टर 90 डेज आई रियलाइज कि अब मेरे मैक्सिमम ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रहे हैं। यू नो व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज मैंने एक चैलेंज लिया, मैंने फोकस के साथ में 90 डेज तक सेम सेटअप को फॉलो किया। स्ट्रेटजी चेंज नहीं हुई बट मेरे इमोशंस कंट्रोल में आ गए और मैं ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इन सब चीजों से दूर हो गया। एंड मार्क माय वर्ड, ये 3 चीजें आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगी एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको कंसिस्टेंट रखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। सबसे पहला इमोशंस को कंट्रोल करना, दूसरा पेशेंस और तीसरा प्रोसेस को रिपीट करना। अगर ये 3 चीजें आपने फॉलो कर ली तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा एंड आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाओगे और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सो नाउ अगर आप एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हो तो स्ट्रेटजीज के पीछे भागना बंद करो, डिसिप्लिन पर काम करो, डेली जर्नलिंग करो, अपने रूटीन को फिक्स करो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना लो। हर दिन ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। आपकी स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब आप खुद उसके लायक बनो। और अगर आपको चाहिए एक गाइडेड पाथ जहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी के साथ साथ माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी और आपको रिस्क मैनेजमेंट मास्टरी सिखाई जाए तो आप कनेक्ट कर सकते हो ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बेस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपको ट्रेडिंग सिखाता है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इन इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। तो अगर आप एक कंप्लीट सिस्टम के साथ, एक रोड मैप के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और ट्रेडिंग जैसी स्किल को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यस, दिस is the best platform for you. You can just connect with Om the Trading Institute in single click. Yes, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको WhatsApp का लिंक शेयर कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके Om the Trading Institute की टीम से बात कर सकते हो WhatsApp पर एंड मेरे साथ 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना कि अब आप डिसिप्लिन पर ज्यादा फोकस करोगे या फिर स्ट्रेटजीज पर। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए